अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका मारिया? मैं ठीक ठाक सायरा, आप सुनाएं आपका क्या हाल है? मैं भी ठीक। और बताएं क्या हो रहा है आजकल? कुछ खास नहीं, बस ओसीएस हो रहा है। गुड दैट यू मेंशन ओसीएस। तो पहले उसी के बारे में बात ना कर लें। सो यू नो व्हाट ओसीएस स्टैंड्स फॉर? ऑफिस ऑफ करियर सर्विसेज, राइट? जी बिल्कुल सही गेस किया आपने। मारिया, आपको पता है कि ऑफिस ऑफ करियर सर्विसेज है क्या? Office of Career Services is a department which facilitates UMT students with jobs. हाँ जी, लेकिन ऑफिस ऑफ करियर सर्विसेज सिर्फ जॉब्स का नाम ही नहीं है। इट्स नॉट ओनली अबाउट जॉब्स, आई मीन देयर इज़ अ लॉट मोर अबाउट ऑफिस ऑफ करियर सर्विसेज। जैसे कि ऑफिस ऑफ करियर सर्विसेज ट्रेनिंग सेशंस करवाता है, मॉक इंटरव्यूज़ कंडक्ट करता है। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग इंडस्ट्रियल एकेडेमिया लिंकेजेस क्रिएट करते हैं बाय इनवाइटिंग द गेस्ट स्पीकर्स। All right, that's interesting. और सिर्फ यहीं तक ही नहीं, स्टूडेंट काउंसलिंग सेशंस हैं, रिक्रूटमेंट ड्राइव्स हैं, जॉब्स और इंटर्नशिप्स प्लेसमेंट्स करवाते हैं, जो कि वैसे हमारा कोर फंक्शन भी है। Wow. और अब ये हे यूएमटी है विच इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, विच इज़ अनदर प्रोजेक्ट ऑफ ओसीएस। और ये सब हम किसके लिए कर रहे हैं मारिया? किसके लिए? दिस इज़ ओनली एंड ओनली टू फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स ऑफ यूएमटी। अच्छा, यानी ये पिछले दिनों जो कॉन्फ्रेंस रूम में हायर और बर्जर के इवेंट्स हुए थे, ये सब ओसीएस ने करवाए थे? एब्सोल्युटली राइट। ओसीएस ने पिछले दिनों ना सिर्फ हायर का इंडक्शन सेशन और बर्जर की रिक्रूटमेंट ड्राइव कंडक्ट करवाई थी, बल्कि कंपनी लाइजॉन विद साल्वर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी क्लासरूम सेशंस और मॉक इंटरव्यूज़ भी कंडक्ट करवाए थे। ओह नाइस। सो नाउ दैट यू मेंशन्ड मॉक इंटरव्यूज, तो इसमें होता क्या है? वेल, मॉक इंटरव्यूज़ में ओसीएस एचआर पर्सनल बुलवाता है जो कि डिफरेंट डोमेन से होते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को यू कैन से रियल टाइम इंटरव्यू एक्सपोजर मिल सके। अच्छा। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाहौर कलंदर्स ने अप्रैल वाले सेशन में अपने एमटीए प्रोग्राम के लिए 5 स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट भी कर लिए थे। वाओ, दैट्स ग्रेट न्यूज़। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, आप जो ये हे यूएमटी की बात करती हैं, वो है क्या और इसका मकसद क्या है? Excuse me, Maria, it's not Hey UMT, it's Hey UMT, which will be a full-fledged package for students. Oh, apologies. So, is Hey UMT में होगा क्या? इसमें काउंसलिंग सेशंस होंगे, वी विल इनवाइट गेस्ट स्पीकर्स, और सबसे प्रिविलेज की जो बात है, इसमें हम यूएमटी के ऑनरेबल रेक्टर साहब और फैकल्टी मेंबर्स के सेशंस भी करवाएंगे। ये सब तो ठीक है, पर आप स्टूडेंट फैसिलिटेशन की बात कर रहे थे, इन सब में आप स्टूडेंट को कैसे फैसिलिटेट करोगे? मैं इसी तरफ ही आ रही थी। बड़ा अच्छा सवाल किया आपने मारिया। आई एम इम्प्रेस्ड मारिया, यू आर इंडीड अ स्मार्ट गर्ल। थैंक यू सायरा। वेल, डोंट वरी, हम स्टूडेंट्स को बिल्कुल नहीं भूले, ये सब यूएमटी स्टूडेंट्स के लिए तो है। आई वाज जस्ट कमिंग टू दिस पॉइंट। इन फैक्ट हे यूएमटी जो है, इसमें हमने बेसिकली एंटायर यूएमटी को साथ लेकर चलना है। हम अपने सेशंस में स्टूडेंट्स को अवेयर करेंगे अबाउट द रियल टाइम प्रैक्टिसेस एंड डिमांड्स ऑफ द इंडस्ट्री, विच विल बी शेयर्ड बाय द गेस्ट स्पीकर्स एज वेल। नाइस। इसके अलावा और क्या होगा? सेकेंडली, हम यूएमटी ऑनरेबल रेक्टर और फैकल्टी के फ्यूचर इम्प्रूवमेंट प्लान्स के बारे में बात करेंगे। और सिर्फ यहीं तक ही नहीं, हम स्टूडेंट्स के साथ भी सेशंस कंडक्ट करेंगे, जिसमें वो ना सिर्फ अपने व्यूज़ और अपने ओपिनियंस देंगे रिगार्डिंग ओसीएस और यूएमटी, बल्कि अपनी सक्सेस स्टोरीज भी शेयर करेंगे। तो क्या मैं समझूं कि ये एक सीरियस बोरिंग टाइप सा रेडियो सेशन हुआ करेगा? आई मीन टू से, जब आप हे यूएमटी कहती हैं तो आपके चेहरे पे एक्साइटमेंट नज़र आती है, तो व्हाट्स सो एक्साइटिंग इन इट? नहीं मारिया, ये एक बहुत ही मज़ेदार सा सेशन होगा जिसमें रैपिड फायर भी हम रख रहे हैं और फनी स्केट्स भी होंगे। हाँ, अच्छा, कमिंग बैक टू द मेन टॉपिक, तो टेल मी कि ओसीएस को सिर्फ वही स्टूडेंट्स अप्रोच कर सकते हैं जिन्होंने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली हो? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट एवरी ग्रेजुएट ऑफ यूएमटी शुड विजिट ओसीएस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे ही और शी एंटर्स यूएमटी। अब पूछे भला क्यों? वही इसका बड़ा ऑब्वियस सा रीज़न है, बिकॉज 50 to 60% तो होता है आपका सब्जेक्ट रिलेटेड नॉलेज, और रेस्ट मैटर करता है दैट हाउ यू ब्रांड योरसेल्फ। ब्रांड? What do you mean by brand? एक मिनट. You mean to say कि every individual at UMT is a brand in itself? Obviously, बिल्कुल सही जगह पहुंची अब मारिया। टेल मी कि ब्रांड होता क्या?
नहीं पता. मेरा मतलब है कि ब्रांड का मतलब तो पता है, लेकिन जिस कॉन्टेक्स्ट में आप पूछ रही हैं उस कॉन्टेक्स्ट में जवाब नहीं देना आ रहा. Well, okay. Let me make it simple for you. When you think of, you say, Dove soap, what it brings to your mind? Well, Dove soap moisturizes my skin. Oh, come on, Maria. I'm talking in relation to the Dove soap branding. Oops, my bad. Dove soap की marketing ऐसी है कि it targets its audience through its advertisements and other aspects. Other aspects. क्या? बोलो शाबाश. अदर एस्पेक्ट्स जैसे उसकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, डिस्प्ले और इवन उसका फ्रेगरेंस भी. ओके, आपका कहने का मतलब ये है कि इस डव सोप या प्रोडक्ट में ये सब स्पेशल है जो किसी और ब्रांड में नहीं. हाँ, बिल्कुल. लो भाई, मसला ख़त्म. अब पर्सनल ब्रांड जो है बेसिकली इट इज़ एग्जैक्टली द सेम थिंग, बट इन दिस केस इट इज़ हाउ यू आर मार्केटिंग योरसेल्फ टू द प्रोफेशनल वर्ल्ड. कुछ थोड़ा और एक्सप्लेन करेंगे? ओके, जब हमने एक ब्रांड क्रिएट करना होता है देन वी रियली हैव टू पे अटेंशन टू द इमेज विच वी वांट टू प्रेजेंट टू द प्रोफेशनल वर्ल्ड, जो हमें दूसरे कैंडिडेट से डिफरेंट बनाए. जैसे टारगेटेड सेलिंग हायर रिटर्न्स देती है ना मारिया, वैसे ही जब आप ट्रू स्पिरिट के साथ अपने टैलेंट, अपनी स्ट्रेंथ्स और स्किल से अपने आइडियल एम्प्लॉयर्स को टारगेट करते हैं, देन दे सिंपली वांट टू हैव यू एज अ पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज बेसिकली कॉल्ड द पर्सनल ब्रांडिंग. अच्छा, नाउ आई गेट द कनेक्शन. ओके, पर्सनल ब्रांड तो बन गया. नाउ इफ आई हैव एस्टैब्लिश्ड अ साउंड एंड इफेक्टिव पर्सनल ब्रांड रेडी टू ऑफर माई टैलेंट्स, passion and skills to the job market, then how OCS can facilitate me in this regard? आप ना मुझे कुछ ज़्यादा ही जल्दी में लगती हैं. ये जो आप कह रही हैं ना कि यू हैव क्रिएटेड साउंड एंड इफेक्टिव पर्सनल ब्रांड रेडी टू ऑफर सर्विसेज, वुड यू लाइक टू शेयर कि ये आपने बनाया कैसे? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं. Well, why worry when you have OCS? हम सेकेंड फ्लोर एडमिन ब्लॉक में इसीलिए तो बैठे हैं आप लोगों की मदद करने के लिए. और ये जो आप जॉब की तरफ जब बार बार भागती हैं ना, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि OCS सिर्फ आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ही प्रोवाइड नहीं करता, बल्कि इसके लिए प्रिपेयर भी करता है. अच्छा, तो इसका मतलब है कि व्हेन आई एम इन नीड ऑफ एन इंटर्नशिप और जॉब, तो मुझे OCS के ऑफिस ही आना पड़ेगा? वेल, नॉट नेसेसरीली. हमारा OCS पोर्टल है जिसके थ्रू आपको जॉब्स और इंटर्नशिप्स का पता चल जाएगा विद द नेम ऑफ career.umt.edu.pk. And we even route emails among students about these jobs posted on the job portal as well. और even हम twice a week जो है वो job leads पे route करते हैं. Would you please elaborate about the job OCS portal, right? You mentioned that. Yeah, why not? I would in fact love to. OCS portal के through UMT students can search for internships and jobs in their specific domain. Nice. So basically OCS को ये जॉब्स किधर से मिलती हैं? आई मीन टू आस्क कि आप लोग ये जॉब न्यूज़पेपर्स वगैरह से सर्च करते हो? वाओ, ये जॉब्स हमें एम्प्लॉयर खुद प्रोवाइड करता है. वी हैव टू कॉर्नर्स, स्टूडेंट कॉर्नर एंड एम्प्लॉयर कॉर्नर. In student corner, the student can make an account and upload their CVs to apply for jobs or internships. Wow. Yes, and दूसरा corner, employer corner है, as I told you earlier, जिसमें we upload job provided to us through different employers. Provided to you by employers? Yes, we have liaison with employers as well, due to which they provide us with the details regarding positions vacant in the organization, जो फिर हम अपने OCS portal में advertise करते हैं, and even route emails about it among our students. That's interesting. So when a student applies for a job, so what exactly happens after that? Well, when a student applies against a certain position or a job, we send their resume to the company, and after which they call to the student for an interview regarding that position. Okay. So tell me, what are the chances to a student उस job के लिए select हो जाता है? Maria, actually we don't guarantee jobs and internships. It solely depends on the company and the potential of the student. कि वो select होता है कि नहीं. I mean कि it's not only company's decision whether they hire the student or not.
We just act as, you can say, bridge between the employer and the student. सही. अच्छा, तो अगर कोई स्टूडेंट सेलेक्ट हो जाता है या इन केस नहीं होता, तो डू यू गाइज कीप अ रिकॉर्ड ऑफ इट? आई मीन आप लोग इस मैटर को कोई फॉलो अप करते हो कि नहीं? जी, बिल्कुल. We do maintain a proper follow-up of job placements by contacting the respective companies. We, in fact, not only ask whether a certain student is hired or not, but if the student is not hired, we also ask them the reasons for such decisions. ठीक. अच्छा, तो OCS पोर्टल पे सिर्फ जॉब्स और इंटर्नशिप्स ही पोस्ट होती हैं? आई मीन के इसके अलावा और क्या है स्टूडेंट्स के लिए? Well, I would like to share with you that OCS is aggressively working on its video tutorials for UMT graduates, which will be uploaded soon. Ooh, wow, really? That's great. तो इस टूलकिट और वीडियो ट्यूटोरियल्स में होगा क्या और इसका पर्पस क्या होगा? इसका मकसद है कि 24/7 एक टूल किट अवेलेबल हो, बिकॉज हमारे वर्किंग आवर्स 9 to 6 हैं, जिसमें स्टूडेंट्स को हेल्प आउट हम कर सकते हैं, बट दिस टूल किट विल फैसिलिटेट द स्टूडेंट्स 24/7 अ डे. ऑल राइट, तो इस टूल किट में कौन कौन से एरियाज पे फोकस किया गया है? Well, we have covered multiple areas, including time management, communication skills, presentation skills, procrastination, personal branding, and a lot more. All right. अच्छा, तो मिस सायरा, यू मेंशन्ड अबाउट रिक्रूटमेंट ड्राइव्स, राइट? जी, लेकिन बहुत पहले किया था. चलें. अच्छा, तो आपने बर्जर और हायर को भी मेंशन किया. सो इन कमिंग फ्यूचर OCS का क्या प्लान है इन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ड्राइव्स, और कितनी कंपनीज के प्लान हैं टू कंडक्ट द रिक्रूटमेंट ड्राइव्स इन UMT? That's really a good question. SJS, Hire, Nishath, City 42, IPC International Petrochemicals, they are going to conduct their on-campus recruitment drive in UMT, in which they will be conducting the interviews of students, or students shortlist karenge for various positions in multiple domains, and in fact a TRG company is also coming. अच्छा, इसी बात को कंटिन्यू करते हुए आई वुड लाइक टू आस्क कि ये कंपनीज जो आके इंटरव्यू करती हैं, तो हम जैसे जो ग्रेजुएट्स हैं UMT के, जिनका कोई एक्सपोजर नहीं है इंटरव्यू का, पहले कोई नहीं होता, तो हाउ कैन यू प्रिपेयर देम फॉर द इंटरव्यू? Well, इसका भी हल है हमारे पास. एक तो एज आई मैंशन बिफोर के OCS prepares students for these interviews, and secondly we arrange mock interviews, and in which companies come and they conduct interviews and provide students with the proper feedback after the interview. इस तरह students को idea हो जाता है कि in future interviews में how they are supposed to respond to questions and behave professionally. अच्छा, तो ये जो रिक्रूटमेंट ड्राइव्स और मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, इसके बारे में स्टूडेंट को अवेयरनेस कैसे होती है? OCS जितनी भी एक्टिविटीज़ करता है, उसके बारे में स्टूडेंट्स कैसे पता कर सकता है? उसके लिए है, आई टोल्ड यू अर्लियर, career.umt.edu.pk our portal. इसके अलावा आफ्टर एवरी 6 months OCS issues its newsletter, in which we publish about various activities conducted by OCS throughout the year. तो इसमें UMT में जो कुछ होता है थ्रू आउट द ईयर वो सब मेंशन होता है? नहीं. इसमें हम सोलली फोकस करते हैं उन एक्टिविटीज़ और इवेंट्स पे जो कि OCS के प्लेटफॉर्म के थ्रू कंडक्ट किए जा रहे होते हैं इन UMT. जैसे कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स, ग्रेजुएट डायरेक्टरीज, जॉब लीड्स, नोटिफिकेशंस, कॉर्पोरेट लाइजोन्स, इनफैक्ट कॉर्पोरेट फीडबैक, success stories of students, and coverage of other various events organized by OCS. जिसमें रिक्रूटमेंट ड्राइव्स भी आ जाती हैं, मॉक इंटरव्यूज़ हैं, इंडक्शन सेशंस हैं जो कि डिफरेंट कंपनीज आके प्रेजेंटेशंस देती हैं अपनी, जितने भी काउंसलिंग सेशंस और वर्कशॉप्स वगैरह हो रही होती हैं. अच्छा, तो ग्रेजुएट डायरेक्टरी एज यू मेंशन वो भी इस न्यूज़ लेटर के साथ अटैच कर देते हैं? नहीं, वी इशू ग्रेजुएट डायरेक्टली ईयरली एंड सेपरेटली. We just inform our readers of OCS in the newsletter that we do maintain a graduate directory separately as well. Okay. अभी आपने मेंशन किया regarding placement records, so will you kindly elaborate? Sure.
Placement record is like you can say placement profile, जिसमें we mention the names of our graduates जो कि OCS के through renowned organizations में recruit होते हैं. And apart from newsletter, we also publish OCS brochure. OCS brochures? Wow, that's a lot for students of UMT. So tell me कि OCS brochure में क्या कुछ है? OCS brochure is all about OCS, जिसमें we inform readers के what OCS is all about. इसमें different desks जो OCS में काम कर रहे हैं उनकी information होती है, as well as FAQs हैं, and जो कि वैसे भी हम OCS का जो newsletter है उसमें भी publish करते हैं. अच्छा, तो ये OCS ब्रोशर और न्यूज़लेटर OCS विजिट करने पर ही मिलते हैं? नहीं, नॉट नेसेसरीली. ये OCS क्लासरूम सेशंस, स्टॉल्स, इवेंट्स, एक्टिविटीज़, इनफैक्ट हॉस्टल सेशंस, बेसिकली जितनी भी OCS और स्टूडेंट्स की इंटरेक्शन होती है उसके दौरान स्टूडेंट्स में ये न्यूज़लेटर और ब्रोशर्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं. ओके. तो आपने स्टॉल्स के बारे में मेंशन किया, तो काइंडली टेल मी कि OCS स्टॉल्स में क्या होता है? OCS stalls के through we aware UMT students about OCS and its functions. As you know, we have our office located in the admin block, bit apart from students, जिसकी वजह से थोड़ा communication gap पैदा हो रहा है between students and OCS. So to fill in the gap, OCS used to place several stalls in different buildings, including SCN building, North Block, Center, and in fact we will keep on placing such OCS stalls at different locations after certain intervals. So do you think stalls are enough to reach out to students and to fill in the communication gap? No, सिर्फ यही नहीं हो रहा. OCS ने तो suggestion boxes भी place किए हैं different locations पे to promote the student voice. I hope you have seen. नाइस. तो किस लोकेशन पे सजेशन बॉक्सेस प्लेस किए हैं आपने? हमने SCN बिल्डिंग की दोनों एंट्रेंसेस पे प्लेस किए हैं, और उसके अलावा नॉर्थ ब्लॉक में ATM मशीन के पास, और सेंट्रल ब्लॉक में स्टेयर्स के राइट साइड पे आई गेस एग्जैक्टली, और साउथ ब्लॉक में नोटिस बोर्ड के पास. वाओ, दैट्स अ लॉट ऑफ लोकेशंस टू रिमेंबर. नॉट एग्जैक्टली मारिया. आप बस इतना याद रख लें कि जिस बिल्डिंग में भी आपको पर्पल स्टूडेंट वॉइस बॉक्स नज़र आए, दैट्स OCS सजेशन बॉक्सेस. एंड आई होप दैट इट मेक्स ईजी फॉर यू टू रिमेंबर. जी बिल्कुल. अच्छा, कमिंग बैक टू द एक्टिविटीज़ यू मैंशनड, तो रिसेंटली OCS ने कोई अवेयरनेस सेशन किए हैं? जी, OCS ने रिसेंटली अवेयरनेस सेशन किए हैं विद SPA consecutively for 1 week, जिसमें हम throughout the week different classes में गए हैं, और ये classes mostly office hours के ख़त्म होने के बाद start होती हैं, but still we aggressively completed this campaign. अच्छा, तो can you kindly elaborate in regard to classroom sessions? I mean classroom sessions में जाके आप OCS की awareness ही करते हैं? You can say that OCS awareness just one aspect, but in classroom sessions we basically conduct these classroom sessions based on the suggestions, demands or requests made by either the students or the teacher itself. In fact, recently SKD के साथ हमने एक MBA प्रोग्राम में on the request of the teacher हमने 2 classroom sessions किए हैं, जिसमें एक हमने employability scale पे किया जिसमें Manadas के CEO आए थे, and apart from that we also conducted one classroom session on sports marketing, जिसमें PCB के operation manager और archives के manager आए थे, and they conducted a very very fruitful and informative session on sports marketing. All right. अच्छा, तो मुझे थोड़ा ये बताएं कि जैसे दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं UMT में, राइट, तो वो स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं, तो OCS ने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो प्रोवाइड किया स्टूडेंट्स को? Well, OCS is facilitating students to groom them and to prepare them for professional work, but basically this is an extension of academia, and as far as extracurricular activities are concerned, our major focus is to enhance the communication and negotiation skills of our students, because according to a report recently published by Baith.com in 2016, they have mentioned that communication skills are the most demanded requirements of the employers nowadays.
And for this, we have a career club in which students can register themselves as volunteers, and we provide them with opportunities to polish their communication and negotiation skills while interacting with students in stalls. Wow. OCS has a huge and diverse spectrum of activities, I must say. I hope in सब में आप कुछ भूल नहीं रही. Hana, I forgot industry visits. Oh. How can I forget this? I mean, industry academia linkages basically OCS का एक prime function है, and in this regard OCS arranges industry visits, जिसमें students और teachers जो हैं different schools से different organizations and industries में visit करते हैं, and students को real time एक practices का अंदाज़ा हो जाता है और exposure मिलता है. तो OCS ने recently कहाँ industrial visits करवाए हैं? Well, OCS ने recently लाहौर ग्रिड स्टेशन वापडा, इसके अलावा पेल है, मिल्लेट ट्रैक्टर्स, और इनफैक्ट रिसेंटली हमने एक लाहौर स्टॉक एक्सचेंज का भी करवाया. अच्छा, तो गेस्ट स्पीकर्स की भी आप कह रहे थे कि आप गेस्ट स्पीकर्स भी बुलाते हो, तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? एग्जैक्टली हम गेस्ट स्पीकर्स बुलवाते हैं. रिसेंटली इनफैक्ट हमने स्मेडा से कुछ प्रोफेशनल्स बुलाए थे जिन्होंने एक पूरा कंप्लीट सेशन किया था हाउ टू बी एन एंटरप्रेन्योर. Apart from this, there is a very renowned training institution with the name of IDEA Training Institute. इन्होंने आकर इंजीनियर्स के लिए एक पूरा कंप्लीट सेशन रन किया था. इनफैक्ट OCS is planning to have a comprehensive training session for engineers specifically. और इसके अलावा हमने सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट, आई टोल्ड यू अर्लियर, इसमें से हमने जो सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो CEO थे उनको भी एज ए गेस्ट स्पीकर इनवाइट किया था, और उन्होंने जो है कि पूरा कंप्लीट सेशन किया था कि इस वक्त क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं एविएशन इंडस्ट्री के अंदर. वाओ, दैट्स ग्रेट. अब आपके सवाल ख़त्म हो गए हों तो कैन वी गेट बैक टू आवर वर्क? श्योर. थैंक यू.